लेकर हम दीवाना दिल। जुग जुग जियो मेरे लाल। अम्मा, इसे खाने का पहला हक गुलाबों का है। हम गुलाबों को खिला के आते हैं, बाकी खाइए आप लोग हमारे। पद्मा भी काटिए ना। गुलाबो, केक खा लो। सहर ना खा ले इससे बेहतर। देखो गुलाब, जिंदगी में कई सच होते हैं जो इंसान को अपने मन में दबा के रखने होते हैं। वैसे ये भी एक सच है कि सूरज सम्राट के शरीर में ही रहेगा, और अगर तुम इसे अपने मन में अच्छे से दबा के रख लो तो तुम्हारा और हमारा जीवन आसान हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और इस सच की शुरुआत हम एक एक खा के करते हैं। दूर रहो, दूर रहो हमसे। तुम्हें सच दफन करना है ना, तो करते हैं। ये सच दफन करते हैं कि हमें कभी सूरज से प्यार था, जो कि एक नेक इंसान था, दूसरों का दुख दर्द समझता था, मौका परस्त नहीं था। ये जो आज हमारे सामने सूरज खड़ा है ना, वो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला है, एक हैवान है। प्यार के नाम पर हमें गुलाम बना रहा है। कल होली है ना, और होली हम ये याद रखने के लिए मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो कल होली के सूर्यास्त से पहले हम तुम्हें हमारे सम्राट जी के शरीर से बाहर निकाल फेंकेंगे, और ये वादा है हमारा। अब तुम हमारे आसपास भी मत आना, जाओ यहाँ से। तो ठीक है, हम भी तुमसे वादा करते हैं कि हम सम्राट का शरीर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और तुम्हें यह बात माननी होगी। और अगर नहीं मानोगी ना गुलाबो, तो मनवा लेंगे, और यही सच है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। हमारा भी वादा है तुमसे, जिस तरह तुमने ये केक फेंका है ना, उसी तरह हम तुम्हें हमारे पति के शरीर से बाहर निकाल फेंकेंगे। अगले 5 मिनट बाद कुछ जलेगा गुलाब, और अगर तुम देखना चाहती हो तो बेडरूम में आ जाना, वरना जलने के बाद तो तुम्हें दिख ही जाएगा कि क्या जला है और क्यों का जवाब तो तुम्हारे पास होगा ही। क्या जलाएगा ये? पूजा कर लें। हमने कहा ना हमें पूजा नहीं करनी। अरे हम कह रहे हैं पूजा कर लेते हैं।
अच्छी बात होती है। हमने कहा ना तुमसे हमें पूजा नहीं करनी तो नहीं करनी। तो ठीक है, मत करो, हम पूजा कर लेते हैं और उसके बाद पूजा के निशान हम तुम्हें दे देंगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गुलाबो, हमने तुमसे कहा था कि केक खा लो और तुमने हमारे केक को ठुकरा दिया। अब हम ये केक लाए थे इसलिए ताकि एक नई शुरुआत हो सके तुम्हारे और हमारे बीच, जो तुमने नहीं होने दी। तो अब दर्द तो देना होगा ना। हम खा रहे। हमने खा लिया है। छोड़ो, मत करो। तारा, तुमने इतना दुखी मत हुआ कर। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सम्राट का बदला उसे वापस कर रहे हैं। उसने तुम्हें इतना दुख, इतनी तकलीफ दी है, वही वापस दे रहे हैं हम उसे। गलत नहीं है हम चाहते हैं कि हम तुम्हें खुश रख सके, अपने साथ रख सके, बस इसलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। और तुम हमसे ना ऐसे बात मत किया करो। तुम ऐसे बात करती हो ना तो फिर हमें दुख होता है। और देखो ना, तुम्हें गिरा हुआ केक खिलाना पड़ रहा है हमें। ए तारा, तारा, अरे ओ तारा महारानी, तारा, तारा, तारा। क्या हुआ माँ जी? कहाँ है? आदत नहीं सुधरेगा तुम्हारा सब कुछ जला देने का। घर का सुख चैन जला दी, रिश्ता नाता जला दी, अब का रसोई घर में खाना भी जलाएगी। तुम्हारा मरा हुआ बाप का पैसा लगा है गैस में कि बर्तन तुम्हारी अम्मा का है। राख करके रख दी। जल्दबाजी में एक गलती हो गई। लाइए, हम रख देते हैं। लाइए। गलत जवाब। तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए था कि इन्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था। सही जवाब ये होना चाहिए था कि तुम्हारे पति ने तुम्हें किसी काम से बुलाया, इसलिए गई थी तुम। और अगर किसी और को कोई दिक्कत या तकलीफ है या कोई सवाल पूछना है तो वो हमसे पूछ सकता है। क्या पूछे तुमसे? हाँ, क्या पूछे? तुम पहला वाला सम्राट होता तो पूछने के लायक भी होता। बिना रीढ़ का इंसान हो गए हो, वो केचुए के जैसा जो दिन भर तारा तारा करके रेखता रहता है। वही तो भाऊजी, ये बबुआ जी अपने गुलब्बो के प्यार में इतना पगला गए हैं कि अपनी असलियत भूल गए हैं कि ई कबो शेर हुआ करते थे, शेर। सुमित्रा बहनी, होलिका दहन के लिए तिल और चंदा भी चाहिए होता है। हाँ हाँ, काहे नहीं, जरूर देंगे। घर का हर एक सदस्य एक एक मुट्ठी तिल और अपनी श्रद्धा अनुसार चंदा देगा। पटना वाली, जाओ तिल लेके आओ जल्दी से। जी अम्मा जी। मैं भी लेकर आती हूँ। सब जगह से ले ली चंदा? हाँ, सब जगह से ले लिए, यही घर बाकी। आइए। तुम भी दो।
यही रहा चंदा, ये सिर्फ हम लोगों का है, ये दोनों का नहीं है। आओ तारा। अब जाइए, वो कहा है कि हम इतने सदस्य हैं घर में, ये हमारा बेटा है, लेकिन बिना तारा के ये तिल नहीं देगा, और हम लोग तारा को अपना घर का सदस्य मानते ही नहीं। तो बस हो गया। हाँ, प्रणाम। गुलाबो, जिस सम्राट और उसके परिवार के लिए तुम अपनी जान दे रही हो, इस घर का हिस्सा तक नहीं मानते वो तुम्हें, और ना ही कभी मानेंगे। उससे अच्छा तो हमारा प्यार है। अपना लो हमारे प्यार को, स्वीकार कर लो। अपने धोखे और छलावे को प्यार का नाम मत दो। इसे प्यार का नाम देकर उसकी तुलना असली रिश्तों से मत करो। रिश्तों की बेइज्जती होती है, और ये लोग हमें स्वीकार करें ना करें, लेकिन हम तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ठीक है, शाम को होलिका दहन के समय जब जलती बुराई को देख रही होगी ना, तब ये सोचना कि सम्राट की बुराई को जल जाना चाहिए या नहीं। दुनिया की हर बुराई को जल जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन बुरे लोगों को जल जाना चाहिए जिनका काम ही बुराई फैलाना है, जैसे कि तुम। हमें ऐसा बुरा बोलने से या गुस्से से देखने से क्या होगा? तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि कौन ज्यादा बुरा है, हम या सम्राट। किसे जल जाना चाहिए? और तारा, ये भी तो हो सकता है जिसने तुम पे जानलेवा हमला करवाया वो सम्राट हो। ऐसे क्या देख रही हो हमें? क्यों नहीं हो सकता? जो इंसान सबके सामने दिन दहाड़े तुम्हारा गला दबाने को सोच सकता है, वो तुम पे जानलेवा हमला क्यों नहीं करवा सकता? बताओ। और हमें एक बात समझ नहीं आ रही, जो इंसान तुम्हारी जान लेना चाहता है उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों? और जो मर के भी तुम्हारा साथ देना चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उसके लिए इतनी बेरुखी क्यों? होली है, होली है, होली है, होली है। जो जन तुझको पूजे सुख सारे पाता। ओम जय होलिका माता मैया, जय होलिका माता। जो जन तुझको पूजे सुख सारे पाता। महर्षि कश्यप की पुत्री तुम जय होलिका माता, और देती है माता हिरण्य कश्यप भ्राता। शाम को होलिका दहन के समय जब जलती बुराई को देख रही होगी ना, तब ये सोचना कि सम्राट की बुराई को जल जाना चाहिए या नहीं। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि कौन ज्यादा बुरा है, हम या सम्राट। जब ओढ़े शिव जी की कृपा से अग्नि भी मुख मोड़े। ओम जय होलिका माता मैया, जय होलिका माता। जो जन तुझको पूजे सुख सारे पाता। क्या हुआ गुलाब, तुम ऐसे वापस क्यों आ गई? कुछ नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सम्राट के अंदर से हमें निकाल पाओगी, तो ऐसा नहीं होगा। यही सच है। इसे स्वीकार करो और जाके होली मनाओ। अरे कैसे मनाए होली? कैसे मनाए? इस दिमागी हालत में क्या करें, कैसे करें, बताओ।
कैसी दिमागी हालत में? यही, जब हमें पता चला कि तुम सम्राट जी के अंदर हो, तब हमें तुम बुरे लगे। फिर तुमने बोला कि होलिका दहन देखने जाओ और सोचो कि असल में कौन बुरा है। तो हमें तुम बुरे नहीं लगे, सम्राट जी बुरे लगे। यही सजा धारा, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। सम्राट वाकई में ही बहुत बुरा है। अब जब सब सही हो रहा है तो हम एक साथ रहते हैं ना, अपने प्यार को जिंदा रखेंगे, एक साथ रहेंगे। मगर हम सम्राट जी जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकते हैं? और अभी तुम उनके अंदर हो तो हम तुम्हारे बारे में भी नहीं सोच सकते। सूरज, हमें तुम्हारे साथ रहना है। भाग चलो हमारे साथ। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम। हमने ये तुमसे तब भी कहा था जब हम तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते थे, लेकिन अब जब हम तुम्हारी सच्चाई जानते हैं, हम तब भी यही कहेंगे कि प्लीज हमारे साथ भाग चलो, भाग चलो। ये तारा सम्राट कहाँ चले गए? क्या सोच रहे हो? भाग चलो। कैसे भाग चले तारा? हमारे पास तो अपना शरीर भी नहीं है। हमें अस्तित्व में रहने के लिए शरीर की जरूरत है। हम बस एक आत्मा है जो शीशे में दिखाई देती है। ऐसे में कैसे भाग चले हम तुम्हारे साथ? कैसे? तुम्हें शरीर चाहिए ना, तो फिर तुम हमारे अंदर प्रवेश कर जाओ, हमें साथ रहेंगे। संसार में कोई ना कोई सिद्ध बाबा मिल जाएंगे जिनके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा जिससे तुम्हें शरीर मिल जाए, और फिर हम दोनों एक नई प्रेम कहानी बनाएंगे। सूरज, तुम मरने के बाद भटकते रहे, लेकिन अब हम दोनों साथ मिलकर भटकेंगे। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम कहाँ हैं दोनों? चलो सूरज, भाग चलो, हमारे अंदर प्रवेश कर जाओ। ठीक है। ये क्या कर रही हो तारा? तारा ये क्या कर रही हो? रुद्राक्ष बांधा ताकि ना ही तुम इनके शरीर में प्रवेश कर पाओ और ना ही हमारे। नहीं तारा, तुमने धोखा दिया है हमें। तुमने हमसे प्यार की बातें करके, साथ रहने की बातें करके धोखा दिया हमें। हाँ, दिया है धोखा, लेकिन सामने खड़े होकर, तुम्हारी तरह इनके शरीर में प्रवेश करके नहीं। पत्नी होने का फर्ज निभाया है इसने।
तुम दोनों ने जो पाप किया है ना, उसे धोने की कोशिश कर रही है। और जब उसे अपने पाप धोने का मौका मिला ना, तो उसने फायदा उठाया। तुम्हें हमारे शरीर से बाहर निकाल के अपने पाप धोए हैं इसने। पत्नी होने का महत्व समझ आ गया है उसे, कि पति से प्रताड़ित कर सकता है, पाप नहीं कर सकता। जैसे कि तुम हो, धोखे से किसी के शरीर में घुसना और उसके बाद धोखे से किसी को प्यार करना। तेरा ये मत करो, मत फंसो इसकी फिर से बातों में। अरे तो क्या करते, तुम्हारे साथ भाग जाते। एक बार पहले भी आए थे भागने के लिए, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब जो तुमने किया है ना, वो पाप है जिसमें अपराधी हम भी हैं। और अगर अपराधी भागता है तो वो भी एक अपराध कहलाता है। बिल्कुल सही कहा है इसने। अपराधी की किस्मत में सिर्फ बंदिश होती है, भागना नहीं। देखो तारा, जिस इंसान के लिए तुमने हमें धोखा दिया है ना, मौका मिलते ही कैसे तुम्हें फिर से तकलीफ देने लगा है वो। ये इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। ये जैसे है वैसे है। तुम जाओ यहाँ से, वरना आज एक पत्नी वो करेगी जो एक प्रेमिका कभी नहीं करना चाहेगी।